अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं ASTV। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं फ़ज्र नमाज अदा करने का तरीका, यानी कि फ़ज्र नमाज के अंदर किस तरीके से रकातें अदा की जाती हैं, किस तरीके से सूरतें पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, सारा तरीका डिटेल के अंदर हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नमाज की किताब ख़रीदना चाहते हैं जिसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक सारा तरीका मौजूद है नमाज के बारे में, और इस किताब को मैं भी पढ़ता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस पर क्लिक करने के बाद में अमेज़ॉन से ये किताब ख़रीद सकते हैं। एक बार इस किताब को ख़रीदने के बाद में ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, फ़ज्र की नमाज के अंदर कुल 4 रकातें अदा की जाती हैं। ठीक है, कुल 4 रकातें अदा की जाती हैं। इसके अंदर 2 सुन्नतें होती हैं। सबसे पहले 2 सुन्नतें अदा की जाती हैं और उसके बाद में 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 सुन्नतें अदा करते हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें। तो 2 सुन्नतों की नियत हम इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़ज्र की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आप जो है कानों तक हाथ उठाने के बाद में नाफ के नीचे हाथों को बांध लेंगे। तो इस तरीके से आपकी नियत पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आप सबसे पहले क्या है, सना पढ़ेंगे। ठीक है, और सना बोलते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये वाली सूरत को सना बोला जाता है। इसके बाद में आप आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में, ठीक है, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा, और सूरह फ़ातिहा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये वाली पूरी जो सूरत होती है वलद्दालीन तक, इसको सूरह फ़ातिहा बोला जाता है। इसके बाद में आप ना ही आऊज़ु पढ़ेंगे और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद में आप एक सूरत मिलाएंगे कुरान मजीद से, कोई भी सूरत इसके अंदर आप मिला सकते हैं। हम इसके अंदर सूरह फ़लक पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूरह फ़लक, सूरह फ़लक बोलते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक, ये वाली जो पूरी सूरत है इसको सूरह फ़लक बोला जाता है। इसके बाद में हम, ठीक है, रुकू कर लेंगे। रुकू, और रुकू के अंदर हम कहेंगे 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम, और रुकू से उठने के बाद में हम 2 सजदे अदा करेंगे। ठीक है, और 2 सजदों के अंदर हम कहेंगे 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला। तो इस तरीके से हमारी पहली रकात 2 सुन्नतों की अदा हो जाएगी। इसके बाद में हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। ये पहली रकात हो गई और ये वाली दूसरी रकात हो गई। इसके अंदर हम फिर खड़े हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले सना नहीं पढ़नी होगी, बल्कि हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली सूरत पढ़ेंगे। और इसके बाद में फिर हम ना ही आऊज़ु पढ़ेंगे और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट हम एक कुरान मजीद की सूरत मिलाएंगे और इसके अंदर हम जो है सूरह नास पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूरह नास, जो कि यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक वाली जो सूरत है, इसके जस्ट बाद में 30वें पारे के अंदर मौजूद है। इसके बाद में फिर हम रुकू करेंगे। ठीक है, रुकू करेंगे और रुकू के अंदर 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहेंगे, और उससे उठने के बाद में फिर हम 2 सजदे अदा करेंगे। ठीक है, 2 सजदे अदा करेंगे और 2 सजदों के अंदर हम कहेंगे 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला। तो इस तरीके से हमारी 2 सुन्नतें अदा हो जाएंगी। फिर यानी कि हम दूसरी रकात अदा करने के बाद में बैठ जाएंगे और उसके अंदर अत्तहियात शरीफ पढ़ेंगे और अशहदु पर उंगली को खड़ा कर लेंगे और इल्लल्लाह पर नीचे गिरा देंगे, और उसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में सलाम फेर देंगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमारी यानी कि जो फ़ज्र की 2 सुन्नतें होती हैं वो सही तरीके से अदा हो जाएंगी। इसके बाद में बारी आती है 2 फ़र्ज़ अदा करने की। ठीक है, 2 फ़र्ज़ अदा करने की। इसकी नियत हम इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़ज्र की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। इसके अंदर हम पीछे इस इमाम के इसलिए कहेंगे क्योंकि जो फ़र्ज़ होते हैं वो इमाम के पीछे अदा किए जाते हैं। तो इसके बाद में आप कानों तक हाथ उठाने के बाद में नाफ के नीचे हाथों को बांध लेंगे। तो इस तरीके से आपकी नियत पूरी हो जाएगी। और इसके बाद में आप फिर से सेम इसी तरीके से पहली रकात अदा करेंगे। तो उसके अंदर आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा, और उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली सूरत अदा करेंगे। और उसके बाद में फिर आप इसके अंदर ना ही आऊज़ु पढ़ेंगे और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा के बाद में आप कुरान मजीद की एक सूरत यानी कि पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इसके अंदर सूरह नस्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूरह नस्र जो कि 30वें पारे के अंदर मौजूद है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यानी कि ये वाली सूरत पढ़ने के बाद में हम इसके अंदर फिर रुकू करेंगे। ठीक है, रुकू करेंगे और रुकू करने के बाद में फिर इसके अंदर रुकू के अंदर हम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, और फिर रुकू से उठने के बाद में हम 2
सजदे अदा करेंगे और 2 सजदों के अंदर हम 3 मरतबा 3-3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। एक सजदे के अंदर 3 मरतबा और दूसरे सजदे के अंदर 3 मरतबा। तो इस तरीके से हमारी पहली रकात अदा हो जाएगी फ़र्ज़ की। इसके बाद में हम दूसरी रकात अदा करेंगे, तो दूसरी रकात के अंदर हम सबसे पहले सना नहीं पढ़ेंगे और हम डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत। और उसके बाद में फिर हम एक कुरान मजीद से सूरत मिलाएंगे, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम एक सूरत मिलाएंगे, तो सूरत हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं सूरह लहब, ठीक है। सूरह लहब जो कि 30वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह नस्र यानी कि फ़तह के बाद में डायरेक्ट इसके बाद में ये वाली सूरत मौजूद है, सूरह लहब, यानी कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये वाली जो सूरत है। उसके बाद में फिर हम रुकू करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 सजदे अदा करने होंगे और 2 सजदे अदा करने के बाद में आप बैठ जाएंगे और बैठ जाने के बाद में अत्तहियात शरीफ पढ़ेंगे और अत्तहियात के अंदर आप जो है अशहदु पर उंगली को खड़ा करेंगे और अल्लाह पर नीचे गिरा देंगे और उसके बाद में आपको दुरूद शरीफ पढ़नी होगी और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में आप सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से आपके 2 फ़र्ज़ भी अदा हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने ये जो 2 फ़र्ज़ का तरीका बताया है ये तब के लिए है जबकि आप सिंगल नमाज अदा करते हों, अकेले अदा करते हों, इमाम के पीछे अदा नहीं करते हों। अगर आप इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे तो फिर आपको फ़ातिहा वगैरह यानी कि जो सूरह नस्र पढ़ी जाती है या फिर जो भी सूरत आप पढ़ते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इमाम की क़िराअत होती है वही मुक्तदी की क़िराअत हो जाती है। एक बात ये भी है कि अगर आप सिंगल नमाज अदा करेंगे यानी कि अकेले अदा करेंगे तो फिर आपको फ़र्ज़ नमाज की नीयत के अंदर ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे इस इमाम के, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फ़जर नमाज को सही तरीके से अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।